Exercise 10.2, question number 15. The perpendicular from the origin to a line meets it at the point -2, 9. Find the equation of the line. देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब क्या कि इस तरीके से हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स और वाई होगा और कोई एक लाइन होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से ऐसा लाइन होगा। इसका जो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, अगर हम यहाँ ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस लाइन पे, तो ये जो है ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हम जानते हैं 0, 0 होता है और ये इस लाइन पे जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है वो है -2, 9। इतनी चीज़ें हमें दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि इस लाइन का, ये जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या होगा। अगर हम इस लाइन को L1 मान लें तो इसका इक्वेशन क्या होगा। तो देखिए हमें एक पॉइंट गिवन है और एक दूसरा पॉइंट गिवन है और यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ये ड्रॉ होगी, ठीक है। तो अगर हमें इस लाइन का एक पॉइंट तो गिवन है, दूसरा पॉइंट हमें गिवन नहीं है, तो स्लोप तो हम फाइंड कर नहीं सकते, लेकिन हमें ये गिवन है कि ये एक परपेंडिकुलर लाइन है और इसका इससे डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी इस लाइन के 2 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, तो हम इस लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं इन दोनों पॉइंट की हेल्प से। और फिर क्योंकि ये जो दोनों लाइन है ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो हम जानते हैं परपेंडिकुलर लाइन के लिए जो स्लोप होता है वो m इज़ इक्वल टू -1/m1 ऐसा होता है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इस वाली लाइन L1 का स्लोप फाइंड कर लेंगे और एक पॉइंट गिवन है तो फिर हम वहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखिए क्यों, क्योंकि अगर हमें किसी भी लाइन का स्लोप m गिवन है और किसी एक पॉइंट x1, y1 से पास करने वाला पॉइंट हमें गिवन है, तो हम उसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं y - y1 इज़ इक्वल टू m x - x1 इस फॉर्मूले से। तो इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आए कि पहले तो हम करने क्या वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें गिवन है क्या, ये दोनों पॉइंट्स, तो हम परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन L1, ठीक है। इस लाइन L1 के परपेंडिकुलर जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे उसका जो स्लोप होगा उसको हम लिख सकते हैं m इज़ इक्वल टू, तो देखिए इसका स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब अगर आप इसमें से चाहें तो किसी को x1 y1 और इसको x2 y2, या फिर इसको x1 y1 इसको x2 y2 ले सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 ऐसा ले लिया। तो अगर हम देखें तो फॉर्मूला क्या है y2 - y1 यानी 9 - 0, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 9 - 0 अपॉन x2 - x1। तो x2 की वैल्यू यहाँ पे -2 है, तो ये हो जाएगा -2 - x1 यानी कि 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 अपॉन -2 - 0, तो ये -2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें स्लोप मिल गया इस लाइन का m। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन L1 which is perpendicular, तो इसका स्लोप अगर हम मान लेते हैं कि ये m1 है, क्योंकि लाइन L1 है तो इसका स्लोप भी हमने m1 मान लिया। तो अगर इसका स्लोप जो है वो m1 है तो ये क्या होगा, ये होगा -1/m। क्यों, क्योंकि ये जो दोनों लाइन है, ये लाइन L1 और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इसलिए यहाँ से ये हम लिख सकते हैं। अब -1/m की वैल्यू क्या है, तो 9/-2। जब कभी ऐसा होता है तो ये 2 जो होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है मल्टीप्लाई होकर के, तो ये हो जाएगा -1 × -2 अपॉन 9। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो +2/9। ये हमें स्लोप मिल गया इस लाइन का। और क्योंकि ये जो लाइन है इस पर एक पॉइंट लाई कर रहा है -2, 9, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन L1 इज़ इक्वल टू, तो देखिए इस इक्वेशन क्या होगा, तो y माइनस, देखिए इस इक्वेशन से पास कर रहा है तो यहाँ पे y1 की वैल्यू जो है वो 9 हो जाएगा। देखिए अब ये जो पॉइंट है वो x1 और y1 के फॉर्म में काम करेगा, तो यहाँ पे y1 की वैल्यू 9 इस फॉर्मूले से, तो y - y1 यानी कि y - 9 इज़ इक्वल टू m। देखिए m की वैल्यू हमने फाइंड किया हुआ 2/9, तो 2/9 x - x1, तो x की वैल्यू अगर हम देखें तो ऐसे ही रहेगी, x1 की वैल्यू यहाँ से -2 हो जाएगा, तो -2 ऐसा लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y - 9 इज़ इक्वल टू, ये 9 इधर आएगा
तो इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 2 और ये x माइनस माइनस प्लस 2 ऐसा हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y माइनस 9 9 जा 81 इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई x से 2x प्लस 2 2 जा 4। x वाला हमेशा पॉजिटिव रखते हैं लाइन के इक्वेशन में, तो यहाँ से 2x को ऐसे ही रहने देंगे, 9y इधर जाएगा तो माइनस 9y, फिर प्लस 4 ऐसे ही रहेगा, ये इधर आएगा तो प्लस 4 प्लस 81 इज इक्वल टू 0 ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2x माइनस 9y प्लस 81 प्लस 4 85 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन होगा लाइन का। तो लिख सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन। देखिए जो लास्ट वाली लाइन मैं लिखने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत सारे लोग इसको मिस कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो जिस फॉर्म में हमसे पूछता है हम उसका आंसर उसी फॉर्म में देना चाहिए, तो इसलिए ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एक कंक्लूजन वाली लाइन हम इसको कह सकते हैं, तो इसको लिखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, और देखिए इसको मैं लिखूंगा कैसे, तो इसको मैं लिखूंगा इस क्वेश्चन से देख करके, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो द इक्वेशन ऑफ लाइन perpendicular from the origin to a line meets it at point -2, 9 इज, तो वो लाइन क्या होगी, वो लाइन होगी 2x माइनस 9y प्लस 85 इज इक्वल टू 0, और ये होगा हमारा आंसर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। किसी स्टेप में अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई और भी अगर आपका सजेशन है कि आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी हो या फिर लगा हो कि वीडियो किसी तरीके से आपका हेल्प कर रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।